कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के बीच में बैठे हुए, बुखारी की रिवायत है। अचानक आपने एक सवाल किया, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम लोगों में से आज रोज़ा किसने रखा? नफली रोज़े की बात हो रही है, फ़र्ज़ रोज़े तो सब रखते थे। आए सहाबियों बताओ, तुम लोगों में से नफली रोज़ा किसने रखा? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं अल्लाह के रसूल मैंने। कहा बैठ जाओ। लोगों, रोज़ा रखने में अबू बकर आगे निकल गए। अब दूसरा सवाल बताओ, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, तुम लोगों में से आज किसी मिस्कीन को खाना, किसी भूखे को खाना किसने खिलाया? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह, दोबारा अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं आए अबू बकर, मैं रोज़े से था, मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ था, मैं खाना खा नहीं सकता था रोज़े की हालत में, इसलिए मेरे दरवाजे पर एक भूखा आदमी आया, मिस्कीन आया, मैंने अपने हिस्से का खाना उसको खिला दिया। आपने कहा लोगों, अबू बकर खाना खिलाने में भी आगे निकल गए। बैठो। तीसरा सवाल आपने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौम मरीज़न, आज तुम लोगों में से किसी मरीज की अयादत करने कौन गया? क्या तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मरीज था, कोई बीमार है जिसकी अयादत तुमने की हो? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह, तीसरी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठते और कहते हैं अय अल्लाह के नबी, मेरे गांव में फला फला बीमार था, आज मैं उसके घर गया और उसकी आयादत करके आया। आपने फरमाया लोगों, ये तीसरी नेकी भी अबू बकर के खाते में गई, ये तीसरे काम में भी अबू बकर आगे निकल गए। आए अबू बकर बैठ जाओ। अब आखिरी सवाल बताओ, कौन है जिसने ये काम किया हो? मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, आज कौन ऐसा आदमी है जो किसी जनाजे के पीछे पीछे कब्रिस्तान तक गया है, नमाज जनाजा से लेकर कब्रिस्तान तक जाकर उसको मिट्टी तक दिया है? कौन ऐसा है जिसने जनाजे की नमाज से लेकर कांधा देने से लेकर मिट्टी तक दी हो, कब्र तक पहुंचा हो और उसको मिट्टी देकर आया हो? कोई है जो जनाजे के पीछे पीछे चला हो? फ़क़ाम अबू बकरिन फ़क़ाल अना, चौथी बार भी अबू बकर सिद्दीक़ उठे और खड़े होकर कहने लगे हाय अल्लाह के नबी, आज मेरे यहाँ किसी की मिट्टी हो गई, इंतकाल हो गया, मैं उसके जनाजे में गया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, बल्कि मैं कब्र में भी उतरा, मैंने उसकी बॉडी को कब्र में उतारा भी, और कब्र में उतारने के बाद फिर मैंने मिट्टी भी दी, मैंने ये काम भी किया है। अब अल्लाह के नबी खड़े होते हैं और फरमाते हैं जिस इंसान के अंदर ये चार खूबियाँ एक ही दिन में जमा हो जाएं, जिस इंसान के अंदर ये चारों खूबियां जमा हो जाएं, जो नफली रोज़ा भी रखता हो, जो मिस्कीन को खाना भी खिलाता हो, जो मरीज़ की आयादत भी करता हो, और जो जनाजे के पीछे पीछे चलता हो, वजबत अलैहिल जन्ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत को वाजिब कर देता है, वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, ऐसे शख्स को अल्लाह हर हाल में जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। कितना पैसा खर्च हो रहा है इस काम के लिए? जन्नत में जाने का ये रास्ता बताया जा रहा है। रास्ता, आइए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए एक रास्ता और बताता हूँ। ए भैया, जिसको जाना हो तो जल्दी निकलो यार, बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हो? खड़े हो गए हो, हमें मालूम है अब चाय की लॉक लगी होगी या पेशाब लगा होगा। बाबू जो गया पैंट में जेब में हाथ डाल के जा रहे हैं, लगता है कि शाहरुख खान जा रहा है। निकालिए। सुनिए मेरे भाइयों, जाअतनी साइला, जन्नत में जाने का एक रास्ता मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए। अल्लाह के अम्मा आयशा कहती हैं मेरे पास एक मांगने वाली आई, मेरे पास एक मांगने वाली आई, महा सबियान, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसने मुझसे कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मेरे घर में ये दोनों बच्चे भूखे हैं, कई दिन से इन बच्चों ने खाना नहीं खाया। मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, हज़रत आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत, मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उतारी और मैंने उस मांगने वाली को वो खजूर दे दिया। उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए
उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर टुकड़े खा लिए और इस माँ ने सिर्फ पानी पिया और आगे बढ़ गई। ये तो है बुखारी में, ये तो है बुखारी में। मुस्लिम में ये है कि मेरे पास 3 खजूरें थी। ये सुनिए, ये बड़ा दर्दनाक है। मेरे पास 3 खजूरें थी, मांगने वाली ने जब मांगा तो मैं 3 खजूरें उठा लाई। उस औरत ने एक एक खजूर दोनों बच्चों को दे दी। दोनों बच्चों ने अपनी खजूरें खा ली। एक खजूर जो मेरे पास बची, मैं उसको खाने जा रही थी। अम्मा आयशा कहती है कि मैंने उस औरत को देखा, जैसी वो औरत उस खजूर को अपने मुंह में रखने के लिए जा रही थी। बच्चे भूखे थे, अपनी अपनी खजूर खाने के बाद वो माँ की खजूर पर झपट पड़े, माँ ये मुझे दे दो। दूसरा कहता माँ ये मुझे दे दो। माँ की ममता लाड में आ गई, जोश मारने लगी। माँ खुद भूखी रह गई, लेकिन उसने किसी एक बच्चे के साथ बेइंसाफी नहीं की। उसने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया। मुस्लिम में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और बुखारी में 1 खजूर तो आधा आधा दे दिया, और मुस्लिम के अंदर 3 खजूर थे, एक एक दे दिया, एक अपने लिए रखा। लेकिन बच्चों ने जब झपटा तो माँ ने उसको भी आधा आधा कर दिया, और आधा इसको दे दिया, आधा इसको। यानी बच्चों के हिस्से में 1.5 खजूर आ गई, और माँ खुद भूखी रह गई। पानी पिया हज़रत आयशा ने दिया और वो चल दी। अल्लाह के रसूल जब घर में आए, हज़रत आयशा ने पूरा वाक़या बता दिया। ऐसी ऐसी औरत थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अल्लाह के रसूल, वो 3 खजूरें मैं आपके खाने के लिए रखी हुई थी कि आप भूखे आएंगे तो आपको दे दूंगी, लेकिन उस बच्चों की भूख अब पे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसको 3 खजूरें दे दी। कहा बहुत अच्छा किया आयशा। अल्लाह के नबी, उस औरत ने उन दोनों बच्चों को 1 खजूर दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली थी। जैसी वो मुंह तक ले गई, बच्चे उसके खजूर पर झपट पड़े। माँ की ममता जोश में आई। अरे अल्लाह के नबी, माँ ने अपनी खजूर के भी 2 टुकड़े करके आधा आधा दे दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे आयशा, क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ। क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया है? कहा नहीं। क्या उसने बच्चों को खिला दिया है? हाँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं, आयशा, क़यामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। हाँ, मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैंने ये मंजर देखा है। आयशा, जो औरत खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती है, अपने बच्चों की परवरिश का इंतजाम करती है, अल्लाह की तरफ से उतारी हुई इस आजमाइश में पूरी उतरती है और अपने बच्चों का ख्याल रखती है, अपने बच्चों को भटकने नहीं देती है, खुद भीख मांग कर खिलाती है, लेकिन अपने बच्चों को भीख नहीं मांगने देती है, उनकी अच्छी तरबियत करती रहती है। जानते हो आयशा, उस औरत ने ऐसा करके क्या किया? वजबत अलैहिल जन्नह, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। अल्लाह उस औरत को जन्नत देकर रहेगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए आजमाई गई है, अपने बच्चों को खिलाने पिलाने वाली, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देने वाली, अपने बच्चों को गलत रास्ते पे चलने से रोकने वाली, अपनी भूख बर्दाश्त करके अपने बच्चों को खिलाने वाली औरत क़यामत के दिन जन्नत के अंदर जाएगी। ये जन्नत में जाने का रास्ता है, जन्नत में जाने का रास्ता। मेरे भाइयों, ऐसी एक रास्ता वो है जन्नत में जाने का, जिसके छोटेपन में कोई बच्चा मर गया, इंतकाल कर गया। एक बच्चे की उम्र 2 महीने की, इंतकाल कर गया। 5 महीने का, इंतकाल कर गया। पैदा होते ही मर गया, इंतकाल कर गया। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, 3, 4, 4 साल, 5 साल का बच्चा, 7 साल तक का बच्चा इंतकाल कर गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब बाप ने अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, जिसने अपने बच्चे के इंतकाल पर सब्र किया। क़यामत के दिन इन बच्चों की रूहें निकाल ली जाती हैं। सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, इन बच्चों की रूहें निकाल कर जन्नत के अंदर डाल दी जाती हैं और बिला रोक टोक ये जन्नत में घूमती रहती हैं। रूहें, छोटे छोटे बच्चों की रूहें जन्नत में घूमती रहती हैं। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इनके माँ बाप से हिसाब किताब लेगा, तो बहुत से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने गुनाहों की पादाश में जन्नत के हकदार नहीं होंगे। अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि इनको जहन्नम में फेंक दो। जब फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे तो अल्लाह ताला कहेगा, रोक लो, आए फरिश्तों रोक लो। ये वो लोग हैं जिनके बचपन में हमने छोटे छोटे बच्चे छीने, किसी का 1 साल का, किसी का 2 साल का, किसी का 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, मैंने इनके बच्चे छीने।
जाओ ऐ फरिश्तों, जन्नत से उन बच्चों को लेकर आओ, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनकी मुलाकात उनके बच्चों से करा दो। एक बार ये हक बनता है, दुनिया में ही ये अपने बच्चों से नहीं मिल सके और इनके बच्चे इनके अपने माँ बाप से नहीं मिल सके, यहाँ इनको मिला दो। जन्नत से जैसे उन बच्चों को लाया जाएगा और कहा जाएगा ये तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम अपने माँ बाप से मिल लो। वो बच्चे खुशी खुशी अपने माँ बाप से मिलेंगे, काफ़ी देर तक अपने माँ बाप से बातें करते रहेंगे। फिर हुक्म होगा इन बच्चों को जन्नत में डाल दो और इनके माँ बाप को जहन्नम के अंदर ले जाओ। जैसे ही उनके माँ बाप को जहन्नम में ले जाने का हुक्म होगा, ये कहेंगे अरे फरिश्तों, मेरे माँ बाप को कहाँ ले जा रहे हो? फरिश्ते कहेंगे अरे बच्चों, तुम्हारे रब का हुक्म है कि इनको जहन्नम में डाल दो, क्योंकि ये दुनिया में बहुत बदअमल थे, नेक काम न किया करते थे, इनको जहन्नम में डाला जाएगा। ये सुनते ही वो बच्चे अपने माँ बाप को पकड़ लेंगे। फयाखुज़ु बिनाहियति सौबी, ये बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे। लम युफारिक़हा, फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, अपने माँ बाप का दामन पकड़ लेंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे आय अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, आय अल्लाह ये तेरा कैसा न्याय है, आय अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ है। दुनिया में भी तूने मुझसे मेरे माँ बाप से अलग रखा, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से अलग रखा और आखिरत में भी तू मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रहा है। आय अल्लाह, जब आखिरत में भी मुझसे मेरे माँ बाप को अलग करना था तो दुनिया में तूने मुझसे मेरे माँ बाप से अलग मुझे क्यों किया? आय अल्लाह, मैं इतना बदनसीब क्यों? न तो दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप मिले, न आखिरत में भी मुझे मेरे माँ बाप मिल रहे हैं। ये कहते हुए वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे, चिमट जाएंगे और कहेंगे नहीं अय अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाकर रहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा आए फरिश्तों, इन मासूम नौनिहाल बच्चों की आरज़ुओं को और तमन्नाओं को मैंने पूरा कर दिया है। जाओ आए छोटे छोटे बच्चों, तुम अपनी तमन्नाएं लेकर आए हो, जाओ तुम अपने अपने माँ बाप की उंगली पकड़ो और उनको अपने साथ जन्नत के अंदर लेकर जाओ। मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया है, तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को जन्नत दे दी है। जाओ आए बच्चों, अपने माँ बाप को जन्नत के अंदर ले जाओ, हाथ पकड़ लो अपने माँ बाप का और जन्नत में ले जाओ। लेकिन कौन से बच्चे? जिन बच्चों के इंतकाल पर जिनके माँ बाप ने सब्र किया होगा और जिनकी माओं ने सब्र किया होगा, गले फाड़ फाड़ के नहीं रोई होंगी, जाहिलियत के नारे नहीं लगाए होंगे, उल्टे सीधे जुमले नहीं बोले होंगे और मातम नहीं किया होगा, नौहा नहीं किया होगा, गरीबान चाक नहीं किया होगा, ऐसे माँ बाप को बच्चा जन्नत के अंदर ले जाएगा। ऐसे माँ बाप को बच्चा जन्नत के अंदर ले जाएगा। ये जन्नत में जाने वाले रास्ते थे, और भी बहुत से रास्ते हैं। मैंने तो अभी शॉर्टकट में इतने रास्तों पे मैं चल सका। 2 घंटे की तकरीर में मेरे भाइयों कंटिन्यू कई रातें जागते हुए हो गई, इसलिए अब मेरी हिम्मत आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के रास्तों में से एक रास्ता ये भी है कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये ज़कात और खैरात, सदका और मदरसों में दान देना, ये भी जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता है। मेरे भाइयों, आप आओ और बढ़ चढ़ कर मदारिस इस्लामिया में सदका खैरात ज़कात देकर और जन्नत का सर्टिफिकेट लीजिए और जन्नत के हकदार बनिए। ये जन्नत के जाने रास्तों में से रास्ते हैं जाने के। सदका और खैरात करते रहिए, ज़कात देते रहिए और मदारिस इस्लामिया की जिम्मेदारी को संभालिए। उर्दू तो ख़त्म हो चुकी है हमारे इंडिया से, अगर हमने अरबी मदरसों का साथ नहीं दिया तो अरबी भी ख़त्म होने की प्लानिंग चल रही है, अरबी भी ख़त्म कर देने के मंसूबे चल रहे हैं और ये सब सरकार की आँख के नीचे हो रहे हैं, नाक के नीचे हो रहे हैं। अल्लाह ताला इन मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमें जन्नत के रास्तों में चलने की तौफीक अता फरमाए। बारिल्लाह, तुझसे दुआ करता हूँ कि जो लोग तेरी रहमत को जा चुके हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। आए अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीन के अंदर उनके रूहों को जगह अता फरमा। आए अल्लाह, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।